हाय फ्रेंड्स, अभी थोड़े दिन पहले मैंने आप लोगों से वायु की एनर्जी के बारे में बोला था, मतलब एयर एनर्जी। ओके, अग्नि, वायु, जल, ये तीन ऐसे एकदम मैं बोलूँ कि लिविंग पावर्स हैं जिनको हम अपने सामने देख सकते हैं साक्षात। ठीक है, एयर एनर्जी को हमने यूज़ करके अपने अपने मैसेजेस लोगों तक पहुंचाए थे, बिकॉज एयर एनर्जी वहाँ पे बहुत हेल्पफुल होती है। अब अग्नि के बारे में मैं आज यहाँ पे बात करने वाली हूँ। अग्नि की एनर्जी को, मतलब अग्नि को हमारे वेद में, साम वेद में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अग्नि से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अग्नि को हमने दैवीय स्थान दिया हुआ है। अग्नि देव को हम आराधना करते हैं, पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि अग्नि अगर यज्ञ में आए तो वो यज्ञ संपन्न हो जाता है। अग्नि ही वो माध्यम है जिसके थ्रू देवताओं को आहुतियाँ दी जाती है, बुलाया जाता है। अग्नि आप साक्षात देख सकते हो, बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, इस अग्नि के माध्यम से आप क्योंकि डिवाइन एनर्जीज तक अपनी चीज़ें पहुंचा सकते हो, इसकी शक्ति का बखान तो किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, फायर एनर्जी इज समथिंग जो अगर विकराल रूप ले ले तो किसी भी चीज़ को तुरंत भस्म कर सकती है, राख में मिला सकती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो फायर एनर्जी है उसके दोनों पावर्स को यूज़ करेंगे। एक जैसा कि मैंने बोला कि उसका एक विकराल रूप जो बड़े से बड़े चीज़ को भस्म कर सकती है, मिटा सकती है, और दूसरा वो रूप जो कि अंधेरे में अगर एक छोटी सी लौ भी जल जाए तो उजाला कर सकती है। ओके, दोनों ही पावर्स को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। पहला जो है जिसको हम विनाशक मान रहे हैं, एक एंड करने की शक्ति मान रहे हैं, तो हम अपने अंदर जो हमारी जितनी नेगेटिव थॉट्स हैं, ओके, पहले उनको ख़त्म करेंगे। पहले अपने डर को, अपनी नेगेटिव थॉट्स को, जेलसी या फिर इस तरह के जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, दूसरों के बारे में हम नेगेटिव बोलते हैं, सोचते हैं, अपने बारे में नेगेटिव बोलते हैं, हमेशा हम जितनी भी गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उन सब चीज़ों को हम ख़त्म करेंगे यहाँ पे अग्नि के उस तत्व से, उस चीज़ से कि हाँ, उसमें वो भस्म करने की क्षमता है, ख़त्म करने की क्षमता है। तो पहले उसको ख़त्म करेंगे, इसके बाद हम अग्नि के इस पावर को यूज़ करेंगे। किस चीज़ के लिए? अग्नि को पुकारेंगे, ओ अग्नि करके। जिस तरह से मैंने सामवेद में पढ़ा वैसा ही बता रही हूँ आपको। ओ अग्नि करके पुकारेंगे और फिर उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी विशेस, हमारी प्रेयर्स को डिवाइन एनर्जीज तक पहुँचाए, यूनिवर्स तक लेके जाए, ताकि वो मैनिफेस्ट हो जाए। ठीक है, अग्नि की शक्ति को इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल ये आता है कि अग्नि की शक्ति को हम इस्तेमाल करेंगे कैसे? ठीक है, आग तो हमेशा है, बिना आग के ना हमारे घरों में खाना बन सकता है, ना हमारे मंदिरों में दिया जोत जल सकती है। ठीक है, तो अग्नि की तो ज़रूरत हमें हर दिन है, हर पल है, राइट। अब समझने वाली सिर्फ इतनी सी बात है कि हम यहाँ पे अग्नि को इन्वोक कर रहे हैं। जनरली यज्ञ होते थे पहले, तब हम अग्निदेव को उसमें बुलाते थे और फिर उनकी पूजा अर्चना की जाती थी, और उनके थ्रू फिर यज्ञ, जितनी भी पूजा है वो यज्ञ करके समापन होता था, संपन्न होता था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? सिंपल, आप कपूर लोगे, कपूर, कैम्फर सबके घरों में होता है, कैम्फर लो, आप किसी भी बर्तन में, किसी मिट्टी के अगर दिए में आप करो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, और नहीं तो जो भी आपके पास चीज़ें उपलब्ध हैं उसमें आप हो सके तो तेजपत्ता रखो, तेजपत्ते के ऊपर एक कैम्फर या 2 कैम्फर रखो, उसको जलाओ। ठीक है, ये एक तरह से आप मेडिटेशन मोड में भी जाके कर सकते हो, या फिर आप इसको बिल्कुल ऐसे करिए कि जैसे कि सीरियसली आप अग्निदेव को, फायर एनर्जी को अपने सामने इन्वोक करके और फिर कर रहे हो। ओके, अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास कैम्फर नहीं है, या फिर ये अवेलेबिलिटी नहीं है कि वो अपने घर में इस तरह से कर पाएँ, तो आप सिंपल एक मोमबत्ती जला के बैठें और फिर फायर एनर्जी को इन्वोक करें और उससे रिक्वेस्ट करें। ये सीरियसली बहुत इफेक्टिव होगा। वाई? बिकॉज ये ना मैं बोल रही हूँ, ना मेरी कोई बनाई हुई चीज़ है, ये मैंने जो वेदों में पढ़ा, और वेद और शास्त्रों में लिखे गए चीज़ें हम मानते हैं कि ईश्वर के वचन हैं। ठीक है, इसी विश्वास के साथ हम ये करेंगे, और जिस चीज़ को जितनी विश्वास और निष्ठा से किया जाता है उसकी शक्तियाँ वैसे भी बढ़ जाती हैं। ठीक है,
सो हम यहाँ पे अच्छा पानी को हम पहले भी हम कितनी बार कितने सारे रिचुअल्स में हमने पानी इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि वाटर की अपनी मेमोरी होती है, वाटर की अपनी एब्जॉर्प्शन पावर्स होती हैं, जो भी हम बोलते हैं वाटर एब्जॉर्ब करता है, राइट। और वो फिर हमें मैनिफेस्ट करके भी देता है चीज़ों को, अमृत तत्व है पानी। वैसे ही अग्नि की शक्ति है, अग्नि की शक्ति बहुत बहुत ज़्यादा है, हमारी सोचने की शक्ति से भी ज़्यादा है, ठीक है। अब हम अग्निदेव को यहाँ पे बुलाएंगे। आप जैसे मैंने बोला 2 तरीके हैं, या तो आप आराम से फर्श पे बैठिए, वहाँ पे किसी भी दिए में, किसी बर्तन में आप तेजपत्ता रखिए, उसके ऊपर एक छोटा सा आप कैम्फर जला दीजिए, और जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हो, मतलब जैसे ही कैम्फर जलने लग जाए, तब उसको देख के आपको जो प्रेयर करनी है वो प्रेयर होगी सिर्फ इतनी, ओ अग्नि, ओ अग्नि करके आप इंग्लिश हिंदी जैसे भी करें, ठीक है। ओ अग्नि, आपकी इतनी ज़्यादा पावर्स हैं कि आप किसी भी चीज़ को जला सकते हो, एक क्षण में भस्म कर सकते हो। तो सबसे पहले मेरे अंतरात्मा की, मेरे शरीर में चल रही जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं, जो भी नेगेटिव थॉट्स है, जो भी डर है या घृणा है, जेलसी है किसी के लिए, वो सारे भाव को आप ख़त्म करें। आप अपनी तपिश, अपनी गरमाइश से उन सब चीज़ों को शांत कर दें, ठीक है। इस तरह से अपने लिए पहले प्रे करो अग्नि को देखते हुए। जब आपको लगे कि अब आपका मन शांत हो गया, अब आपको शांति मिली, अगर आप कैम्फर जलाओगे तो हो सकता है कि आपके प्रेयर्स के बीच में कैम्फर एक बुझ जाए, कपूर बुझ जाए, तो आप दूसरा कैम्फर उसी वक्त जला लो, ठीक है। या वो जब बुझने लगे, कपूर बुझने लगे, तो दूसरा कपूर आप उसमें डाल दो, ताकि वो अग्नि जलती रहे, प्रज्वलित रहे, ठीक है। तो पहले अपने अंदर की हर नकारात्मक ऊर्जा, हर नेगेटिविटी को ख़त्म करो, ठीक है। जैसे कि अगर कुछ लोग बीमार हैं और वो कर रहे हैं इसको, तो वो यही बोलेंगे कि हमारे अंदर जो भी ये बीमारी है, असल में बीमारी हमारी जो भी है वो नेगेटिविटी ही है हमारी बॉडी के लिए ना। तो उन सब चीज़ों को आप ख़त्म करने के लिए प्रार्थना करोगे अग्निदेव से, ठीक है। जब आपने इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर दी, मतलब ख़त्म करने के लिए, एंड करने के लिए आपने ख़त्म, बेसिकली हम क्लीन कर रहे हैं किसी चीज़ को। कोई भी प्रेयर करने से पहले, किसी भी अच्छे चीज़ को हम मैनिफेस्ट करने से पहले नेगेटिविटी एलिमिनेट कर लें, ठीक है। तो फिर हम प्योरीफाई हो गए, माइंड हार्ट सोल सब प्योरीफाई हो गया। जब इस चीज़ को ख़त्म कर ली है आपने, फिर आप अपने प्रेयर्स करोगे अपने विशेज़ के लिए। फिर अगेन आप ओ अग्नि करके, ओ अग्नि नाउ फुलफिल माई विशेज़, मेरी ये विशेज़ हैं, ठीक है। सपोज़ मुझे जॉब मिल जाए, मेरी ड्रीम जॉब है कि मुझे सो एंड सो कंपनी में मिले, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाए, मेरे स्पेसिफिक पर्सन का कॉल आ जाए, मेरी शादी हो जाए, सोलमेट मैनिफेस्ट करूं, अच्छे रिश्ते आए मेरे लिए, मेरे पेरेंट्स अप्रूवल दे दें, लाइफ में खुशियां मिलें, कर्ज ख़त्म हो जाए, कोर्ट केस ख़त्म हो जाए मेरे, ठीक है। मेरी लाइफ में जितनी भी रुकावटें हैं, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, सब खत्म हो जाए और मैं एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी मैनिफेस्ट करूं। ओ अग्निदेव, आप मेरी ये सारी विशेज़ यूनिवर्स में दे, डिवाइन एनर्जीज तक पहुंचाएं, ताकि ये सारी चीज़ों के लिए मुझे ब्लेसिंग मिले मेरी लाइफ में, ठीक है। सो ये 2 सिंपल प्रेयर्स होंगी आपके। एक प्रेयर सबसे पहले आपकी नेगेटिविटी एलिमिनेशन के लिए, दूसरा आपकी ज़िंदगी खुशहाल बनाने के लिए, मतलब आपकी विशेज़ मैनिफेस्ट करने के लिए आप प्रे करोगे, ओके। सो बहुत सिंपल वे में होगा ये। और इसके बाद जब आपने प्रेयर्स कर ली, तो फिर कैम्फर होगा तो अपने आप शांत हो जाएगा, कैंडल है तो उसको आप अपने आप बुझा दें, किसी चीज़ से शांत करें, स्पून लें, उससे आप उसकी लौ को शांत कर दें, ठीक है। और फिर साइड में रख दें। इस प्रक्रिया को आप लगातार कम से कम 9 दिन करके देखिए। 9 दिन तक आप अग्निदेव को बुलाइए, पुकारिए, उनकी एनर्जीज को इन्वोक करो, चाहे आप सुबह करो, चाहे आप शाम को करो, ठीक है। आप किसी भी वक्त कर सकते हो, लेकिन जब जहाँ पे भी आप अगर फर्श पे बैठ के कर रहे हैं, तो ध्यान इस बात का रखिए कि जिस टाइम पे आपने अग्निदेव को इन्वोक किया है, अग्नि को इन्वोक किया है, बेसिकली फायर एनर्जी को, उस टाइम पे आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए और आप बड़ी फोकस से इस चीज़ को करोगे, ओके। ये बहुत ही पावरफुल होने वाला है आप लोगों के लिए, एंड बहुत आसानी से आप अपनी विशेस भी मैनिफेस्ट करोगे एंड अपने आप को भी बहुत लाइटर फील करोगे इसके बाद, ऑलराइट। सो इस तरह से बहुत केयरफुली करना प्लीज़, क्योंकि आप फायर एनर्जी इन्वोक कर रहे हो। और मैंने बोला ना
कि फायर की अपनी ही एक क्वालिटी होती है, उसकी अपनी ही एक, उसमें अपना ही एक अग्रेशन होता है। अगर आप फायर एनर्जी को देखोगे तो कभी तो वो बहुत शांत नज़र आएगा, और वही फायर एनर्जी जब अग्रेसिव मूड में आता है, बिल्कुल विकराल रूप में आता है, तो वो सीधा विनाशकारी बन जाता है। ठीक है, सो वो दोनों चीज़ें रखता है, और वही दोनों चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी है, बशर्ते जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि नेगेटिव चीज़ों को भी हम अपने लिए पॉजिटिव बना सकते हैं, वही हम कर रहे हैं। जो उनका विकराल रूप है वो अपनी लाइफ की नेगेटिविटी को एलिमिनेट करने में यूज़ करेंगे, और जो पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव पावर्स हैं, उससे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी विशेज़ को हर एक देवी देवता, हर एक डिवाइन पावर्स तक पहुँचा दे, ताकि हमारी वो विश डेफिनेटली मैनिफेस्ट हो। और ये अग्निदेव ही हैं जो हर देवी देवता के पास जा सकते हैं, बिकॉज हर जगह हर डिवाइन पावर्स के सामने, फिर चाहे वो किसी भी रिलीजन में हो, इट इज़ नॉट कि सिर्फ हिंदुइज्म में, किसी भी रिलीजन में हर एक के सामने हम, चाहे हमारे श्रद्धा से मोमबत्ती जला रहे हों, चाहे हम दिया जला रहे हों, चाहे बड़ी जोत जला रहे हों, पर अग्नि का इस्तेमाल तो हर जगह होता है। ठीक है, सो यस, फायर एनर्जी इन्वोक करके अपनी अपनी विशेस के लिए प्रे करो आप लोग इस तरह से, ओ अग्नि बोल करके, या हे अग्निदेव करके आप उन्हें पुकारें और अपनी विशेस बोलें। ओके, आई होप थिंग्स आर क्लियर। और ये बहुत बहुत पावरफुल होने वाला है। कंटिन्यूअस 9 डेज आप करो इसको, मॉर्निंग में या नाइट में। पीरियड्स में मत करें प्लीज़, बिल्कुल भी ना करें। पीरियड्स के पीरियड्स ओवर हो जाए तब फिर 9 दिन आप रेगुलर करो इसको। ठीक है, और शाम को करते हो तो फिर क्या नहाना धोना है? नहीं, आप एटलीस्ट हाथ पाँव मुंह अच्छे से धो करके थोड़ा स्प्रिंकल कर लें पानी अपने ऊपर, ताकि ऑरा पॉजिटिव हो आपका, एंड फिर आप इस चीज़ को करो। ठीक है, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।